के बारे में जो सऊदी अरेबिया और यूएसए प्रमोट कर रहे हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर तैयार हो गया तो इंडिया को कभी भी ईरान और पाकिस्तान की इतनी आवश्यकता होगी नहीं, बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या फिर इवन यूरोप से खुद को कनेक्ट करने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट हो सकता है। और रिसेंटली इस प्रोजेक्ट पर एक मीटिंग रखी गई सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने मीटिंग को हेड किया। इंडिया की तरफ से अजीत डोवाल गए, यूएसए के ऑफिशियल्स थे यहाँ पर, अमीराती काउंटर पार्ट्स थे, मतलब कि यूएई से यहाँ पर लोग आए और एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया गया जिससे गल्फ को इंडिया से लिंक कर दिया जाएगा। और अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अजीत डोवाल सऊदी अरेबिया में ही है, इस टॉपिक पर बातचीत चल रही है। और मैं आपको ये बता दूं, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पर यूएसए सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी है, ऑफिशियली मीडिया को बताया है कि देखिए हम बात कर रहे हैं एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसके अंडर होगा क्या। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि ये जो पूरा गल्फ का रीजन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रीजन है इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा इंडिया से। अब आप इसके बारे में अगर ऑनलाइन आर्टिकल्स देखोगे तो वहाँ पर लिखा होता है मैसिव रेल प्रोजेक्ट विद यूएई एंड इंडिया, और फॉर एग्जांपल ये एक और आर्टिकल है यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। इनिशियली सुनने में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेन हम बना देंगे, कुछ आप कह लीजिए ब्रिज सा बन जाएगा यूएई और इंडिया के बीच में, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लान ये है कि पूरे मिडल ईस्ट में बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए जाएं, रेलवे लाइन यहाँ पर एक्टिवेट कर दी जाए, उसके बाद ना एक प्रॉपर सी कनेक्टिविटी के साथ इंडिया को जोड़ दिया जाए यूएई से। इसमें ऑफ कोर्स हम ओमान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमान एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है सऊदी अरेबिया यूएई का। और कोशिश यूएसए की ये है कि इंडिया की जो आप कह लीजिए एक डिपेंडेंसी है ईरान पर चाबहार पोर्ट के लिए, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, यूरोप तक पहुंचने के लिए, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इंडिया फोकस करे यहाँ पर गल्फ रीजन पर, सीधा इंडिया का कार्गो, इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये पहले पहुंचे गल्फ में और फिर गल्फ से आगे यूरोप या फिर जहाँ भी उनको जाना है वहाँ पर पहुँच जाएं। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये सुनने में ना इतना एडवेंचरस नहीं लग रहा, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि सीधा एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क, एक ह्यूमंगस ब्रिज पर, परहैप्स ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का सबसे बड़ा ब्रिज होगा जो गल्फ रीजन को कनेक्ट कर देगा इंडिया के साथ इस तरीके से, और ट्रेन के जरिए हम सामान भेजे यहाँ पर। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? देखो यूएई का लॉन्ग टर्म प्लान ये है, आज से 5 साल पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि यूएई चाहता है कि एक अंडर वाटर बुलेट ट्रेन ये चलाए फ्रॉम यूएई टू इंडिया, और ये करेंगे ये 10 साल बाद इवेंचुअली। देखिए यहाँ पर सारा जो इशू है वो ये है कि क्या इंडिया की मार्केट इतनी लुक्रेटिव, इतनी ज़्यादा डिमांड वाली है कि इसके लिए आप इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चेंगे? अभी मुझे लगता नहीं है कि हम वहाँ पर पहुँचे हैं। 10 सालों में बिल्कुल हम पहुँच जाएंगे। इंडिया की इकोनॉमी जब 5 ट्रिलियन डॉलर से काफ़ी आगे पहुँच चुकी होगी तब डेफिनेटली इतनी डिमांड होगी कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। मगर अभी के लिए क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जो एक्सपर्टीज़ है रेलवे को लेकर, क्योंकि देखो आपको अगर पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे गल्फ रीजन में प्राइमरली आपको रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ानी है ना, तो सिर्फ बुलेट ट्रेन यहाँ पर चलाओगे नहीं आप। इसके कई रीज़न हैं। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बार जो रेलवे ट्रैक्स हैं पिघल जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, आपने देखा होगा। रिसेंटली यूके में हीट वेव आई थी, इनके कई जगह जो रेलवे ट्रैक है पिघल गए थे क्योंकि यूके में हाई हीट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बनाते नहीं है। इंडिया में हमको एक्सपर्टीज़ है, हमारे यहाँ हीट वेव्स खूब आती है, हमें पता है कि रेलवे ट्रैक्स कैसे बनाने हैं जो लंबे समय तक सस्टेन करे। उसके अलावा देखिए जो फ्राइट ट्रेन होती हैं उसके बहुत सारे कॉरिडोर्स इंडिया में बन रहे हैं, तो हमें पता है कि आपको अगर फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। तो इंडिया का रोल ये होगा कि इंडिया की एक्सपर्टीज़ यूज़ की जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन सरकारी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कि यहाँ पर हमको ट्रेन बिल्ड करनी है। उसके बाद बहुत सारे पोर्ट्स, बंदरगाह यहाँ पे बना दिए जाएंगे जो स्पेसिफिकली इंडिया की कार्गो संभालेंगे। कोशिश ये है कि इंडिया में बिजनेसेस को, इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं उनको ये हम बताएं कि आपको अगर दुनिया को एक्सपोर्ट करना है तो वेस्ट एशिया से ही आपको ये सब करना चाहिए। क्योंकि आप अगर जोग्राफिकली देखो, अब मान लीजिए हम चाबहार की बात करते हैं, ठीक है, चाबहार पोर्ट से हमको मेन फ़ायदा क्या मिलता है? मेन फ़ायदा ये मिलता है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये बन जाएगा।
रशिया से जो कनेक्टिविटी हमको करनी है ये हम आराम से कर पाएंगे थ्रू चाबहार पोर्ट। मगर क्या रशिया हमारी मेन मार्केट है? नहीं है। रशिया लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रगल करेगा। मेन हमारी मार्केट है यूरोप। यूरोप अपने आप में, एक बार यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेट हो गया, इस पर साइन कर लिए गए, यूरोप इंडिया का बाय फार लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। यूरोप के पास इतना पोटेंशियल है। तो हमें कल को अगर मान लो कुछ एक्सपोर्ट करना है तो आपके सामने ही है, कार्गो गुजरात से निकला, फिर यहाँ पर गल्फ से गुजरा, इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है, जो बाय द वे आज के समय एक इंडियन कंपनी अडानी शिपिंग ओन करती है, यहाँ से कार्गो निकला और पूरा यूरोप आपके सामने है। किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दीजिए। चाबहार एक्चुअली थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको यहाँ पे या तो टर्की से या फिर इवन रशिया से, यूक्रेन से कहीं ना कहीं गुजरना होगा। वेस्ट एशिया इंडिया के लिए एक ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उसके अलावा ऑब्वियस ही बात है, यूएसए इजराइल के बहुत बड़े इश्यूज हैं ईरान के साथ। ईरान एक FATF ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पर। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आ जाता है चाइना का। अभी रिसेंटली देखो, चाइना ने ये क्लेम किया कि इन्होंने पीस ब्रोकर कर दिया है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, और बिल्कुल दोनों कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा आए, बातचीत हुई। मगर यूएस, इंडिया समेत कई कंट्रीज ने चाइना के इस क्लेम को सीरियसली लिया नहीं है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में बिल्कुल पीस कायम अब हो चुका है, कि अब कोई टेंशन नहीं होंगी। और ऑब्वियस ही बात है, देखिए यूएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो यूएसए भी बहुत ही अग्रेसिवली इस इंडिया रेल लिंक प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पुश करेगा चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। क्योंकि अगर ये रेलवे लिंक प्रोजेक्ट बन जाता है, इंडिया की इंपॉर्टेंस यूएई गल्फ कंट्रीज के लिए कई कई गुना जरा बढ़ जाएगी। चाइना की इंपॉर्टेंस उतनी रहेगी नहीं, और इंडिया की मार्केट जैसे जैसे बढ़ती रहेगी आप देखोगे बाकी कंट्रीज भी इस रेलवे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना चाहेंगे। इवन मोस्ट प्रॉब्ली अफ्रीका के कई देश हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट, वो भी चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट से उसकी रेलवे लाइन को भी कनेक्ट कर दिया जाए। तो जो ये प्रोजेक्ट है, अगर इस पर यूएस अग्रेसिवली काम करना स्टार्ट कर देता है, तो मैं आपको बता दूं ये 5-6 साल में कंप्लीट हो सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन एंड दिस कैन ट्रांसफॉर्म दिस इंटायर रीजन ऑफ एशिया। साउथ एशिया से वेस्ट एशिया में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडिया डिस्कस किया जा रहा है तो इसके लिए कोई ग्रुप फॉर्म क्यों नहीं कर लेते? तो देखो, ये ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है I2U2 के नाम से, आपने इसके बारे में सुना होगा। I2 मतलब के इंडिया इजराइल, U2 मतलब के यूएसए और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरेबिया इसमें है नहीं, मगर जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होगा, जो बनाया जाएगा इवेंचुअली, ये I2U2 के अंडर बनेगा। इस इनिशिएटिव के अंडर, इस समिट के अंडर ऑलरेडी हमने देखा है कि यूएई ने प्रॉमिस किया है कि ये $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स। तो ये बस अभी शुरुआत है, ये बहुत ज़्यादा छोटी मिनिस्क्यूल सी इन्वेस्टमेंट है। जो रियल आइडियाज़ हैं ये बहुत बड़े हैं। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यूएसए और सऊदी अरेबिया के लिए है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनता, इंडिया और गल्फ को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया जाता, तो यूएसए मैदान खुला छोड़ देगा चाइना के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए, और इवेंचुअली इंडिया के लिए ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा जिसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो चाहे इजराइल हो, चाहे यूएसए हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ऑल दीज कंट्रीज विल मेक श्योर कि ये कनेक्टिविटी। तो हेलो गाइस, ये वीडियो ख़त्म। तो सभी को सबसे पहले जय हिंद। जैसा कि सर ने बताया कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है और ये इंडिया के लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी यूरोप में जाने और मिडिल ईस्ट में जाने के लिए। और जिन कंट्रियों से हम बिजनेस करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनसे आने में भी हमें आसानी होगी, और जिससे कि फ्यूचर में हो सकता है कि तेल की